नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये घटना चक्र क्वेश्चन है जो कि आपके UPPCS में RO और अन्य परीक्षाओं में जो आपके राज्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश UPPSC द्वारा पूछे गए हैं। हम लास्ट क्लास में 7 क्वेश्चन से डिस्कस कर चुके थे। कुछ साथी कह रहे थे कि ये कंप्लीट कब होगा, तो शायद ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके अगले क्लास तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप इसका बहुत स्पीड से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है। कहाँ पर? लखनऊ, वाराणसी, नोएडा या आगरा। तो इसका सही विकल्प है आपका कौन सा? आपका लखनऊ। ये एक सेकेंड, थोड़ा इसमें सेटिंग करना पड़ेगा कुछ अपन को। इसमें सही विकल्प है आपका कौन सा? लखनऊ। 2014 में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य आरंभ किया गया और 2017 में ये प्रारंभ कर दिया गया। इसको इकाना स्टेडियम कहते थे। क्या कहते थे इसको? इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 2023 में क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है, कानपुर में जो ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है, कानपुर में है एक। ठीक है, मार्च 2023 में BCCI ने वाराणसी में एक नए स्टेडियम को मंजूरी दी है। 2023 में वाराणसी में एक नए स्टेडियम को मंजूरी दी है और इसकी संभावना है कि 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा। पहला हमारा लखनऊ में है, दूसरा हमारा ग्रीन पार्क है कानपुर में, ठीक है, और तीसरा हमारा हो जाएगा वाराणसी में। तो हम 3 स्टेडियम हो जाएंगे अपने उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? युवा वर्ष, महिला सुरक्षा वर्ष, किसान वर्ष या पर्यावरण संरक्षण वर्ष। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका 2016-17 को मनाने का जो फैसला किया गया था वो किया गया था आपका किसान वर्ष। प्रश्न संख्या 9। अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभिधान से कलंकित किया जाने लगा है? आजमगढ़, अलीगढ़, पिथौरागढ़ या प्रतापगढ़। तो इसका कोई भी ये जो प्रश्न आया था, है ना, इसका विरोध किया गया था क्योंकि जो आजमगढ़ है ना, जो आजमगढ़ है, इस पर से इसका सही उत्तर तो आजमगढ़ है। इसको आतंकवादियों का प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है क्योंकि काफ़ी आतंकवादी यहाँ पर मतलब पैदा हो चुके हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े खतरनाक कारनामे किए हैं, है ना, समाज को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, देश को काफ़ी क्षति पहुँचाई है। लेकिन वहाँ पर इसका विरोध किया गया, ठीक है, वहाँ के लोगों के द्वारा, क्योंकि सभी लोग तो ऐसे नहीं होते ना आजमगढ़ में पैदा होने वाले, तो विरोध किया गया। इसके फलस्वरूप लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं है, हम भी कोई उत्तर नहीं बता रहे हैं। ये प्रश्न क्या है? आपके मूल्यांकन से बाहर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 10। प्रश्न संख्या 10 है, हाल में जापानी मस्तिष्क ज्वर की महामारी से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जनपद था? बस्ती, गोंडा, गोरखपुर या कानपुर। सही विकल्प है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में जापानी मस्तिष्क ज्वर या जापानी इंसेफ्लाइटिस के अधिकांश यहाँ पर मरीज पाए जाते हैं। ठीक है, इसके सबसे ज़्यादा जो प्रभावित ज़िले होते हैं गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर। गोरखपुर भी होता है, गोरखपुर तो है ही आपका, महाराजगंज, ठीक है, और कुशीनगर। ये जापानी इंसेफ्लाइटिस के काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रभावित रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रेपीजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करे। यह ग्रीन पावर क्या है? पहला है खोई पर आधारित पावर का सह उत्पादन, दूसरा है यमुना जल पर आधारित हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तीसरा है हवा चक्की
पावर उत्पादन, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प था आपका पहला, खोई पर आधारित एक पावर का सह उत्पादन। ये आपका ताज ट्रेपेजियम जोन के बारे में था, ठीक है। ये वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया गया कि ताज ट्रेपेजियम जोन को ग्रीन पावर प्रदान किया जाए, है ना। यह एक गैर पारंपरिक ऊर्जा विभाग और अमेरिका की सहायता से स्थापित किया जा रहा था, यानी खोई पर आधारित ऊर्जा उत्पादन और बायोमास प्रौद्योगिकी, इसका संबंध था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 12। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि क्या है? पहला विकल्प है, इसमें कूट है तो कूट नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप बताइए कौन सा सही है इसमें। पहला है एक सहज तरीके से, ठीक है। तो 2011 के तहत जनता को प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज और समयबद्ध तरीके से प्रावधान किया गया था, तो ये भी सही है। एक सहज तरीके से किया गया था, एक समयबद्ध तरीके से किया गया था, और इसके प्रारंभिक रूप में 13 राज्य प्रदत्त सेवाओं को शामिल किया गया था। प्रारंभ में 13 सेवाएं थीं इसमें, तो ये तीनों ही सही है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत इन तीनों का ही प्रावधान था। प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अनुसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से आच्छादित हैं? हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित या तेजाब हमले से पीड़ित। तो इसमें सही विकल्प है, इसमें आपके हत्या पीड़ित शामिल थे, आपके हत्या पीड़ित शामिल थे, आपके यौन दुष्कर्म पीड़ित शामिल थे, और आपके तेजाब हमले से पीड़ित शामिल थे, ठीक है। युद्ध पीड़ित इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। इसमें क्या था कि अनुसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत बलात्कार के मतलब हो जाता था, तो उसको बलात्कार पीड़िता को या फिर तेजाब हमले की बलात्कार पीड़िता को 2 लाख रुपए देते थे, ठीक है, और तेजाब हमले की पीड़िता को देते थे 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और मानव तस्करी या हत्या, इससे जो मुआवजा था वो आपका 2 लाख रुपए था। ये इस तरह से था, ठीक है। बाद में तेजाब पीड़ित की जो थी वो आपकी 3 लाख कर दी गई है वर्तमान में 2014 में बढ़ाकर। तो इस प्रकार इसमें आपका जो विकल्प हो जाएगा सही वो हो जाएगा विकल्प सी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? बताइए क्या आंसर होगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, तो इसका सही विकल्प है स्टैच्यू ऑफ पीस आपका स्थित है आपका राजस्थान में। एक आचार्य हैं, है ना, जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की प्रतिमा है। कौन है आपके? श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर की महाराज की प्रतिमा है। इसका प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री जी ने 2020 में किया था, ठीक है। इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है, स्टैच्यू ऑफ पीस, इसकी जो ऊंचाई है वो है 151 इंच इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका विविध पोर्शन है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और आपका घटना चक्र उत्तर प्रदेश विशेष आपका कंप्लीट हो जाएगा, हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। प्रश्न है आपका, लेखकों के नाम दे रखे हैं, उनके उपनाम दे रखे हैं, मिलान करना है। इसमें 2 लेखकों के नाम मिसप्रिंट हैं, उसको हम लिख देते हैं। एक है आपके सी हो जाएगा आपका वैद्यनाथ मिश्र, ये है आपकी निराला, ठीक है। डी आपका हो जाएगा धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है। इनका ये हैं आपके फिराक गोरखपुरी, ठीक है। अब आपको मिलान करना है, कौन सा मिलान सही है। अब मिलान करते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी को बोला जाता था क्या? निराला, ठीक है। रघुपति सहाय को बोला जाता था आपका फिराक गोरखपुरी, क्या बोला जाता था? फिराक गोरखपुरी, ठीक है। इनका फिराक गोरखपुरी। बैजनाथ मिश्र, इनको बोलते थे क्या? नागार्जुन, क्या बोलते थे? नागार्जुन। और धनपत राय को क्या बोलते थे? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ये मिलान हमने आपका कर दिया, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? जया तिवारी,
संपतपाल, कमला भसीन या वंदना शिवा। सही विकल्प है इसका संपतपाल। गुलाबी गैंग आंदोलन की जो संस्थापक थी वो संपत राय थी। गुलाबी गैंग था क्या? ये एक महिलाओं का समूह था जो उत्तर प्रदेश के, ये था आपका महिलाओं का समूह। पहली बात तो महिलाओं का समूह था, ठीक है। कहाँ गठित किया गया था? ये आपके बांदा में गठित किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि जो महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं, घरेलू हिंसा को, जिन घरेलू हिंसा से जो प्रभावित हैं, उन पर कार्रवाई करके घरेलू हिंसा को रोक लगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। अपने समय का चर्चित उपनाम जीनी जीनी बीनी चंदरिया के लेखक हैं? काशीनाथ सिंह, नीरजा यादव, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अजय मिश्र। सही विकल्प है इसका अब्दुल बिस्मिल्लाह इसके लेखक थे, है ना। ये उपन्यास बुनकरों के जीवन पर आधारित था। जीनी जीनी बीनी चंदरिया ये आपके बुनकरों के जीवन पर आधारित था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? राजपूत, गुज्जर, जाट या जाटव। तो खाप पंचायत व्यवस्था पाई जाती है कहाँ पर? जाटों में पाई जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत व्यवस्था जाट समुदाय में पाई जाती है। अगला है प्रश्न संख्या 5। भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र RDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? हरिद्वार, पटना, वाराणसी या भागलपुर। सही विकल्प है पटना। कहाँ की जा रही है? पटना में। भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ किया जा रहा है? पटना में, गंगा नदी के तट पर। 6वां प्रश्न है हर्बर्ट रिस्ले 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका है? इंडो आर्यन प्रजाति का, आर्यो द्रविडियन का, मंगोलाइड का या स्काइथो द्रविडियन का। सही विकल्प है आपका आर्यो द्रविडियन का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? JL बजाज, SAT रिजवी, T एंधर, अतुल गुप्ता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका कौन? अतुल गुप्ता, ठीक है। अच्छा, पंचम के कौन है? पंचम आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी ये अध्यक्ष हैं श्री आनंद मिश्र। ये 2015 से अब तक हैं, 2015 से अब तक हैं, ठीक है। अतुल गुप्ता मतलब आनंद मिश्र। प्रश्न संख्या 8वां। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। सही विकल्प हो जाएगा इसकी लोकायुक्त की पदावरण अवधि है आपकी कितनी? 8 वर्ष। कितनी है? 8 वर्ष। पहले 6 वर्ष थी लेकिन अब बढ़ा के कर दी गई है 8 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? न्यायमूर्ति KN गोयल, न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल, न्यायमूर्ति मुर्तजा हुसैन या फिर D। सही विकल्प है इनका B, न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां। उत्तर प्रदेश के प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या इलाहाबाद में? उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या इलाहाबाद में? तो सही विकल्प है ये हुई थी आपकी कहाँ पर? इलाहाबाद में। सर्वप्रथम 1907 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद, जो अब वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, ठीक है, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन देश में पहली दुग्ध सहकारी समिति का हुआ प्रादुर्भाव, ठीक है, 1907 में। 1937 में क्या हुआ? 1937 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर तो क्या है आपका? इलाहाबाद या प्रयागराज। 11वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? इलाहाबाद, आगरा, गाजियाबाद या लखनऊ? सही विकल्प है आपकी गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिले का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है।
12वां प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर या रामपुर? सही विकल्प है रामपुर। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। ठीक है, यह परियोजना डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित है। मायावती जी ने इसका नाम बदलकर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कर दिया था, लेकिन अखिलेश जी आए तो अखिलेश जी ने 2012 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया। तो इतने ही प्रश्न हैं मित्रों, है ना, इतने ही प्रश्न थे और मैं और कंटेंट लेके आ रहा हूँ आपके लिए यूपी स्पेशल के लिए। ठीक है, तो यूपी स्पेशल का कोई भी क्वेश्चन शायद बच के नहीं जाने वाला है। ठीक है, आप मेहनत करिए, कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल किसी और नई इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।